स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जैन मंच फिरोजाबाद, राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच फिरोजाबाद द्वारा चंद्र प्रभु मंदिर फिरोजाबाद में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर समसामयिक विषयों पर कवित्री सम्मेलन, प्रश्न मंच, समसामयिक विषयों पर किसान आंदोलन एक षड्यंत्र नाटक का मंचन किया गया। इस अवसर पर अंजू जैन, अंकुश जैन, कंचन गुप्ता, अक्षत जैन, हिमांशु बघेल, महामंत्री विनय जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्रीमती मंजू जैन, अनिकेत जैन, आशी जैन, लक्ष्य जैन, सत्यनारायण शर्मा, राजीव जैन, श्रीमती कल्पना जैन, सौरभ जैन, महक जैन, प्रखर जैन, योगेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। मंच संचालन अनिकेत जैन ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जैन मंच के संरक्षक श्री प्रथम जैन भारत माता के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके किया। हाथ लगा ले, हाथ लगा। अपने बीच से खोया तो आज थोड़ा सा समय निकालकर उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। मैं हिंदू प्रद्युमन जैन जी से आग्रह करूंगा वे आए और हमारे बीच जो नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दें। भारतीय जैन मंच और राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच से अपने परिवार के कई मेरे हुए हैं, तो उसके लिए आज यहाँ पर श्रद्धांजलि करें। पहले तो हमारे डॉक्टर सचिन जैन जो जैन मंच के संरक्षक भी थे और बहुत कम आयु में चले गए। उनकी आयु 40 वर्ष की थी। बहुत सक्रिय थे, एक स्तंभ थे जैन मंच का और हर प्रोग्राम में आते थे, आगरा रहते थे। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्पेशली भगवान आते थे उनके लिए। तथा मैं शर्मा जो राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच के सक्रिय श्री सत्यनारायण जी हैं, उनके पिताजी भी जो इन 2-3 महीने में ही स्वर्गवास हो गया उनका, उनके लिए भी हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। और हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री मणि जैन, उनकी मम्मी श्रीमती चंद्रप्रभा जैन, उनका भी त्यौहार 20-25 दिन में हुआ है, उनको भी श्रद्धांजलि देगा। सभी लोग यहाँ खड़े हो गए मौका बढ़ते श्रद्धांजलि। मैं प्रवीण जैन जी से आग्रह करूंगा वे आए सरस्वती वंदना पढ़कर कार्यक्रम को। बोले भारत माता की। जैसा कि आपने सुना है कि सर्वप्रथम जनवरी को याद करते हैं तो भगवान महिता से दास से ईश्वरा आचार्य जिन शास्त्रों से करा पूजा उपाध्याय का शेषेकांत जो पाठ का मुनिवरा रत्न कया राधिका पंचते परमेष्ठ प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु
कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु विश्वमङ्गलम्। तो इस विश्व की मंगल कामना के साथ में माँ जिनवाणी के चरणों में 4 बंदी अर्पित करता हूँ कि ओरे नहीं सोरे नहीं वाणी नहीं पीड़ा नहीं राज नहीं साज नहीं इतना गरीबों की वाणी नहीं पीड़ा नहीं साज नहीं जप नहीं इसलिए तेरो गरीबों इज्जत नहीं सास नहीं बढ़ नहीं बाकी नहीं कि बढ़ नहीं बाकी नहीं इतना गरीब हूँ और पंछी जैसा मांगे नहीं कविता कमाने नहीं मैं तो इसलिए माता मेरे नसीब हूँ मैं तो माता इसलिए मेरे नसीब हूँ मुझे भाजपाई माता की हमारा सिद्ध प्रभु को तोड़ चुके लोभ विकार जिनके निर्मल गुण चिंतन से कर्म नशे हो गए उजियारा नमन हमारा आचार्यों को विश्ववंद युवा चरणों से सहज मुक्ति लिपटी रहती है जिनके मंगल चरणों से जिनके मंगल चरणों से फिर है नमन उपाध्यायों को जो जग में मेरे ग्रंथ कहाते ज्ञान ज्योति से निर्मिटा कर पद फूलों को राह दिखाते। हमारे बीच जो कवित्रियां हैं उनका भी सम्मान होना है, तो कुमारी सृष्टि जैन के सम्मान के लिए विद्यार्थी मंच की कॉलेज अध्यक्ष बहन कीर्ति यादव जी से आग्रह करूंगा वे आए और माला पहनाकर सृष्टि जैन जी का स्वागत करें। आमंत्रित नवोदित कवित्रियों में सृष्टि जैन, महक जैन, विष्णु उपाध्याय, मुस्कान जैन, छवि जैन और आदि उपस्थित रहे। सभी कवित्रियों का भारतीय जैन मंच पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्वागत पेश है स्वागत संतरा में। अरे तालियां तो बजा दे और स्वागत के लिए मंजू जैन जी से आगे करूंगा वे आए और माला पहनाकर शरीर का स्वागत करें। कि मैं झांसी की रानी हूँ दिखाना है मुझे उनको कि मैं झांसी की रानी हूँ हुई पैदा इस माटी में यही अभिमान मेरा
आती है। और अब हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच में विष्णु उपाध्याय जी हैं। कृपया मैं चाहता हूं कि वो यहाँ आए और अपनी वाणी से, अपनी काव्य रचनाओं से हमें अनुग्रहित करें। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बेटियों ने हिमवान छुआ है, गीता पुराण पुराण छुआ है, तो तीर कमान कृपाण छुआ है। जल में थल में और अंबर में, अरे कोई बताओ कहाँ ना छुआ है। हिंदुस्तान की बात नहीं, हमने तो विश्व महान छुआ। बहुत सुंदर। हिंदुस्तान की बात नहीं, हमने तो विश्व महान छुआ है। और सुनिएगा, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। अपने शहर के नाम पढ़ रहा हूं, मोहब्बत का कवि हूं। मुल्क से हो, माँ से हो या महबूब से हो, मोहब्बत सदैव मोहब्बत होती है। आइएगा, 4 पंक्तियां आप सबकी ओर से पढ़ता हूं कि मैं अपने छंद गीतों में राधे श्याम लिखता हूं। बहुत सुंदर। तुम्हारी याद में गुजरी सुहानी शाम लिखता हूं, जो खनकती है तेरी नाजुक कलाई में मेरे हमदम। मैं फिरोजाबाद की चूड़ी पे तेरा नाम, बहुत ही सुंदर। फिरोजाबाद की चूड़ी पे तेरा नाम लिखता हूं। आजकल के आधुनिक युग में बच्चे माँ को मॉम कहने लगे हैं। कुछ लोगों ने ऐतराज किया, लेकिन मैंने सही साबित करने की कोशिश की। अगर मैंने ठीक ठीक सिद्ध कर दिया हो तो मुझको, सत्यनारायण मेरे साथ सुबह था, तो हम लोग एक कार्यक्रम में मिले थे, तो बताया इसने कि आज कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। और धूल में सना हो चाहे, जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सोम कहने लगे हैं लोग। जो मोमबत्ती होती है उसके अंदर जब तक प्राण रहते हैं, जब तक वो आपके कमरे को रोशन करती रहती है, ऐसा ही दूसरा स्वरूप होता है। आइएगा सुनिएगा कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। धूल में सना हो चाहे, जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सोम कहने लगे हैं लोग। कष्ट सारे हर जाते, दुष्ट सारे तर जाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और जल करे रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मोम कहने लगे हैं लोग। माँ को कहने लगे हैं लोग। और सुनिएगा, एक किसान की वेदना, जब वो अपनी बेटी की शादी करता है, तो उसकी बेटी की शादी होती है तो उसको कर्ज लेना पड़ता है। हिंदी का, सर आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, हिंदी का अगर चमत्कार हो गया हो, अंतिम पंक्ति में मैंने एक शब्द 3 बार प्रयोग किया, तीनों का अर्थ अलग है। सुनिएगा कि चीख को दबाता रहा, मन बहलाता रहा, अखियों में पानी वो किसान भर लाया है। बेटी हो गई सयानी, शुरू हो गई कहानी, व्यथित हृदय बार बार घबराया है। बेटी ससुराल से जो मांग पत्र आ गया, तो लाचार पिता का रोम रोम बुलाया है। और दे ना सका दहेज में वो हार, बेटी को जब बूढ़ा बाप हार में ही प्राण हार लाया है। हार में ही प्राण हार लाया है। कृपया इन पंक्तियों को द्वारा पढ़े। आपका आदेश है, लेकिन मुझे उतनी ऊर्जा की आपकी तालियों की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहलाता रहा, अखियों में पानी वो किसान भर लाया है। बेटी हो गई सयानी, शुरू हो गई कहानी, व्यथित हृदय बार बार घबराया है। बेटी ससुराल से जो मांग पत्र आ गया, तो लाचार पिता का रोम रोम बुलाया है। और दे न सका दहेज में वो हार, बेटी को जब बूढ़ा बाप हार में ही प्राण हार लाया है। बूढ़ा बाप हार में ही प्राण हार लाया है। कि उड़ जाए होश शत्रु के, हो तो ऐसा दंगा हो, तन पर जब भी जो पड़े पावन जल गंगा हो। मन में बस एक आस बसी है, बचपन
फिर चला आया अपने आंगन में बोलकर कि माता भारती के बोल बोलता चला गया, जो रण बीच शत्रुओं को आ गया था मारकर, वक्ष प्राण अड़ गया, चोटियों पर चढ़ गया, बढ़ता चला गया वो जय में पुकार कर, बार बार भारती की आरती को गा रहा था, फहरा दिया तिरंगा सीमाओं को पार कर, कालिका का भक्त ने किया रक्त अभिषेक, बैरियों को चीर डाला सर से उतार कर, बैरियों को चीर डाला सर से उतार कर, कि 5-5 गोलियों को खाके भी 50 मारे, ऐसी थी दहाड़ मेरे शेर सा महान की, दिल मांगे मोर का जो शोर चारों ओर गूंजा, बम बम भोले और बोले जय जवान की, गले मिले खिले दिल जीत लिया कारगिल, लिखी गाथा साहस की और स्वाभिमान की, टेक टेक घुटनों को जाम की वो भीख मांगे, पतलून गीली हुई पूरे पाकिस्तान की, बहुत सुंदर, पतलून गीली हुई पूरे पाकिस्तान की, कि लव ने किया लव मात भारती से लव की जुड़वा थे पैदा हुए थे भारत में, उनका नाम लव कुश रखा था, समूचे जहां प्रेम भी दिखाया था, प्रेम आखिर प्रेम है, प्रेम से न बड़ा कोई, प्रियसी ने प्रेम का वो पाठ सिखलाया था, यादों के सहारे लिए यादों के ही घुट पिए, बिन ब्याही रही प्रिया, फर्ज वो निभाया था, शेर शमशेर था या कि फिर दिलेर था वो, प्रेमिका की मांग को भी रक्त से सजाया था, प्रेमिका की मांग को भी रक्त से सजाया था। अब मैं कहना चाहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज, तारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर होगी, मुसाफिर होगी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सभी कवित्रियों का और बड़े भाई विष्णु उपाध्याय जी का जोरदार स्वागत करें, जोरदार अभिवादन करें। इस श्रृंखला में आगे का जो कार्यक्रम है वो कुछ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों का खुलासा करने के लिए है, जो कि फर्जी किसान आज बॉर्डरों पर पड़े हुए हैं, देश बंद कर दिया है। हम बिचौलिए जाए तो जाए कहां? हम दलाल लोग हैं भाई, है तो तुम्हारे ही देश के भाई, हमको दलाली चाहिए, चाहे किसान कहीं जाए हमें क्या मतलब, किसान जिसके हम सर पे सरका बन बैठे हैं, किसानों का चूड़ा हमें तोड़ना ही होगा, क्योंकि हमारी रोजी रोटी पर संकट है, हमारी रोजी रोटी जा रही है, और मोदी सरकार जो 3 किसान बिल लेके आई है उससे हम कहीं के नहीं रहेंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दलाल भाइयों या बिचौलियों, मेरे ही साथ के लोग हैं, इन 3 किसान कानूनों ने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। इसलिए हमें किसानों का चूड़ा तोड़ना होगा और इन भोले भाले किसानों को भी अपने में मिलाना होगा, अपना उल्लू सीधा कर पाएंगे, क्योंकि जो 65-70 साल से हमारी दारोटी उन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमें तो ये लोग खाद पानी अभी और भी देंगे। विपक्षी पार्टी के लोग किसान लोगों के साथ हो जाते हैं, इसलिए हमें आंदोलन को किसान आंदोलन का रूप देना होगा, हमें एक आंदोलन खड़ा करना होगा जो किसान आंदोलन के लिए होगा। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमें फंड दे रही है, अरे कनाडा में अपने सिंह की दोस्त है ना, वहां से खूब पैसा आ रहा है, खूब मजे लेंगे और अपना काम बनाते ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, और फिर चिंता करने की क्या बात है। ये कांग्रेसी और कम्युनिस्ट ये हमारे कब काम आएंगे, ये तो हमें पैसा भी देंगे और अपना आंदोलन में हमारे साथ ही जाएंगे, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है, मोदी जी को हटाना, मोदी जी को हटाना। अगर मोदी जी हट जाएंगे तो हमारा काम भी बन जाएगा और इनका काम भी बन जाएगा। और जहां तक राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है,
ये जाएंगे कहाँ? हमारे नाम पर ही तो इतनी रोजी रोटी चलती है, हमें छोड़कर जा ही नहीं सकते। इनको हमारे साथ आना नहीं होगा, क्योंकि ये तो सुन कर हमारे पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कहीं जा ही नहीं सकते। और किसान एक वो नाम है जिसको दाता कहते हैं, जिसका चोला हम आसानी से पहन ले तो हमें तो ना जो पक्ष की चिंता है ना विपक्ष की चिंता है। हमारी चिंता कोई नहीं करेगा। अरे हमारी चिंता तो ये राजनीति वाले ही करेंगे, कांग्रेस ही करेंगे, कम्युनिस्ट करेंगे, सपा वाले करेंगे, बीएसपी वाले भी करेंगे। तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आंदोलन किस चीज के विरोध में कर रहे हैं? अरे देखो जी, आंदोलन तो हमारा इस रोज में हो रहा है, ये जो मोदी सरकार है ना, जो किसानों के हित के लिए बिल लाई है, ये है तो किसानों के हित के लिए, लेकिन हमारा तो इसमें अहित छपा हुआ है। इन 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। पर जगह जी ये तो बताइए, इसमें काला है क्या? अरे इसमें काला है क्यों नहीं है? काला देखना तो सीबीआई और आईबी का काम है, हमारा काम दोनों ही है। ये तो गवर्नमेंट जाने किसका काम है, हमें तो आंदोलन करना है। हमको तो पैसे मिलेंगे, पैसे। अच्छा, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपको यही नहीं पता कि आप किस चीज के विरोध में ये आंदोलन कर रहे हैं? और ये पता करना है क्या मतलब है, क्या करना है? हमें नहीं करना ये काम। तो 2,000 करोड़ का जो है वो मान्य राशि जारी करी है, फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे मंडियां खत्म हो जाएगी या नहीं होगी, हमारा एजेंडा तो खत्म हो जाएगा। हमारा क्या होगा अगर ये मंडियां खत्म हो जाएंगी तो हम दूसरा आंदोलन कर देंगे। तो आप पंजाब में आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? पंजाब में भी तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे खेती हो रही है, आप वहां क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं? वहां पे आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस हमें पैसा देती है, हम वहां क्यों करेंगे? तो आप केरल में क्यों नहीं करते आंदोलन? केरल में जाके करिए। अरे केरल में कैसे चले जाए, वहाँ की हम भाषा ही नहीं जानते हैं, वहाँ के किसान हमारे साथ में आएंगे कैसे? उन्हें हम बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। हमको तो ऐसे किसान चाहिए जो बेवकूफ रहे, हमारे काम में आए और हमारे मतलब में सिद्ध है। मोदी जी सरकार इनको होशियार कर रही है, लेकिन हम नहीं चाहते ये होशियार हो। होशियार होगा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो मतलब आप ये चाहते हैं, अगर ऐसा हो कि मोदी जी आपके जो सारे जो डाउट्स हैं, शक हैं, उनको अगर साफ कर दें, तो क्या आप इस आंदोलन को बंद कर देंगे? नहीं, आंदोलन हम तभी बंद नहीं करेंगे, हमें इस आंदोलन को सन 2024 तक खींच के ले जाना है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है और हमें किसी ये है आपका पर्सनल एजेंडा, 2024 के इलेक्शन। असली बात तो यही है। तो इसका मतलब आप सिर्फ अपना पर्सनल एजेंडा पूरा करने के लिए मासूम किसानों को परेशान कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अरे ये किसने गुमराह नहीं किया? आपने। अरे 65-70 साल से तो हमारी सरकार लड़नी पड़ रहा है। कौन सी सरकार? कैसी सरकार ने उनको गुमराह करने के लिए आई है, बताइए आप। अरे इन 7 सालों में तो मोदी जी आए हैं, इससे पहले तो इनको बेवकूफ भी बनाया गया है। आप नहीं बनने वाले ना मेरे किसान बेवकूफ, आप कोई किसान बेवकूफ नहीं करेगा। अरे मोदी जी चाहे कितनी ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भोले भाले किसानों को आपने जैसे लोग चाहे जितनी कोशिश करें, पर मोदी जी मेरे किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। देखिए किसने भी किसानों, लेकिन मोदी जी भी सभी किसानों को जागरूक नहीं कर रहे हैं। आपकी ओवर जमानत जब्त हो चुकी है, बताइए। अरे वो हो गई थी हमारी जमानत जब्त। कैसे हो गई थी बताइए, जनता जानना चाहती है, बताइए कैसे हो गई थी? अरे उस टाइम पे हो गई, लेकिन इस टाइम पर क्यों, किस लिए? इसलिए हम नेता नहीं थे, हमारा पैसा ही नहीं था। अब हमें पैसा मिलता है, कांग्रेस पैसा देती है। कौन पैसा देता है आपको? कांग्रेस के पास कहाँ से पैसा आता है? अरे पैसा हमें कांग्रेस देती है। कांग्रेस के पास कहाँ से पैसा आता है? कांग्रेस को कौन, कांग्रेस का कौन प्रमोशन कर रहा है? अरे कांग्रेस ने देश को लूटा है, तो वोट लेने के हमारा भी तो हिस्सा है। क्या ये सच है कि खालिस्तान से पैसा आता है? पूरे आंदोलन के लिए आपके आंदोलन में एसी चल रही है, फ्रिज चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, वो भी सिर्फ आपके कहने पर। उसको
हो, हमें पैसा चाहिए। देखो जी, हमारे पंजाब में कहावत है, क्या कहा है आपके पंजाब में? बाप पढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। हमको तो चाहिए पैसा, कहीं से भी लाओ। अरे हमारे पास, आपको मालूम नहीं है, हमारे पास आई क्या तो 6 एकड़ जमीन थी, आज हमारे मालूम है। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन 6 एकड़ थी, आज मालूम है हमारे कितने पेट्रोल पंप है, कितने रेस्टोरेंट है, कितने मॉल है। ये सब हमको मोदी जी ने थोड़ी दिया है, ये तो हमें कांग्रेस ने दिया है। जब वो हमारे काम करेंगे तो हम उनका काम क्यों नहीं करेंगे? जब 26 जनवरी को आपके लोग आपको पीछे हटा के भाग गए, तो आप क्यों माता होने लगते रह गए? जब आ गई आपकी कांग्रेस, क्यों बचाने नहीं आई आपको? क्यों ममता दीदी आपको बचाने नहीं आई? क्यों ममता दीदी आपको नहीं आई? आपको बड़ा बंगाल जा रहे थे, क्यों नहीं आई ममता दीदी? अरे वो सब मौका देख रहे थे। मौका नहीं है जी, ये आपका भी पर्सनल एजेंडा है और आपकी पार्टियों का भी पर्सनल एजेंडा है। हो सकता है हमारा पर्सनल एजेंडा हो, अब सब लोग कहाँ जानते हैं इस बात को? हमें अपने मतलब से मतलब। जी आप तो बंदर की तरह बातें कर रहे हैं, जिसको अगर मोदी नहीं मिलती तो वो शर्ट फाड़ता है, पहले एक बटन फाड़ता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो आपका कोई किसान से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस चाहिए तो 2024 का इलेक्शन और मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। भाई हम तो यही चाहेंगे, इसी तरह मोदी जी जाए, अपने कांग्रेस और विदेशी मित्र आ जाए, अपनी मोहर चले, बाहर में जाए जनता। हमें क्या पड़ता है, हमें तो सिर्फ पैसा मिले, पैसा। मोदी जी कभी नहीं जाएंगे, योगी जी भी कभी नहीं जाएंगे, सरकार यही रहेगी और आप देखेंगे देश की विकास है जो आज है उससे भी 10 गुनी आगे जाएगी। देखते हैं, अच्छा तो हमारे लोग आपकी जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। अरे पहले सबूत तो लाइए, सबूत। बिल्कुल मिल जाएंगे। हमारे कोई सबूत नहीं मिलेंगे। मोदी को तो आने दीजिए, आपके साथ कुछ देर से चक्की पीसती हुई नजर आएंगी। चलो देखते हैं, जो होगा क्या होता है देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल। सिर्फ 2 शब्द। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर साके उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाके उठता है। और सीधे सीधे मैं आप सभी के बीच में एक जी का स्वागत हो रहा है, कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इशारे दे सर दे शीतल शोभनी दे दो मुझे, इशारे दे सर दे शीतल शोभनी दे दो मुझे। आपके द्वारे हम भिक्षा लेने आए हैं, और ज्ञान का प्रकाश करो, मोह तमोना से करो, कंठ में विराजो मेरे दीक्षा लेने आए हैं। कि आपकी चतुर्भुज चारे ज्ञानी हंस रूप भेद विज्ञानी धारे हैं, और ऐसी जिन वाणी मेरी आत्मा सुधारे करे, जिनके अमित वाणी